क्या आपको पुणे का वो पोर्श केस याद है जहाँ एक 17 साल के लड़के ने 2 लोगों की जान ले ली थी। आफ्ताब पूना वाला केस जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखा था। सोनम रघुवंशी केस जिसने अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के दौरान मार डाला। और बेंगलुरु का अतुल सुभाष केस जिसने सुसाइड करने से पहले 1 घंटे का वीडियो बनाकर अपनी वाइफ को कल्प्रिट बताया था। ये सारे केसेस पिछले 1 साल में नेशनल इशू की तरह पॉप आउट हुए। देश भर के क्रिएटर्स ने इन पे वीडियोस बना के व्यूज बटोरे। पर आज इन केसेस में क्या अपडेट्स, इसकी किसी क्रिएटर या न्यूज वाले को नहीं पड़ी। पर इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स आपको बताएगा कि कैसे हमारी जुडिशरी ने इतने वायरल केसेस में भी कुछ नहीं किया। जहां सबसे पहले बात होगी आफ्ताब पूना वाला की, जो 2022 में अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉल्कर के साथ लिविंग में रहता था। इसने श्रद्धा के टुकड़े करके उसे फ्रिज में कई दिनों तक रखा। इस चीज के सारे प्रूफ्स अवेलेबल है। पर अब जब 20 जुलाई 2026 को इस पे हियरिंग होनी थी तो कोर्ट ने उसे ये बोल के पोस्टपोन कर दिया कि अरे 20 तारीख को तो इस बेचारे का सोशियोलॉजी का एग्जाम है, इसे एग्जाम देने दो, फिर इस पे बात करते हैं। कोर्ट वालों ने हाल ही में सिमिलर हरकत करते हुए नीट एग्जाम लीक करने वालों को भी री नीट देने दिया था। सीरियसली फॉर व्हाट? बात करूं पुणे पॉश केस की तो उसमें कल्प्रिट माइनर होने के कारण उसे पहले ही ऐसे लिखवा के छोड़ दिया। और उसके पिता जिस पर आरोप था इन्वेस्टिगेशन के दौरान ब्लड सैंपल्स बदलने का, उसे भी छोड़ दिया गया बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के। उन 2 स्टूडेंट्स के घर वाले आज तक जस्टिस मांग रहे हैं और उन्हें क्या पता कि केस तो दफना दिया गया। राजा रघुवंशी का भी यही हाल है, जिसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मार दिया था। खूब चर्चा हुई थी इस केस की, खूब रील बने इस पर अब तक इस केस में 90 विटनेसेस में सिर्फ 4 की बात सुनी गई है। इस स्पीड से जब तक बचे हुए 86 विटनेसेस की बात सुनी जाएगी तब तक तो शायद केस सुनने वाला जज भी मर चुका होगा। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के साथ भी हमारी जुडिशरी ने सेम मजाक किया है, जहां उसने 1 घंटे का वीडियो बना के एंड 22 पेज का लेटर लिख के बताया था कि कैसे उसकी पत्नी एंड उसके इन लॉस कल्प्रिट्स हैं। पर आज तक उस केस में किसी को सजा नहीं मिली। इनफैक्ट अतुल की पत्नी तो हरियाणा में एक टेक फर्म में जॉब कर रही है। अतुल ने कहा था कि अगर मेरे कल्प्रिट्स को सजा नहीं मिली तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहरी गटर में फेंक देना, ताकि इस देश में मुझे मेरी वैल्यू पता चले। आई गेस अब ये रिचुअल हर उस फैमिली को फॉलो करनी चाहिए जिनके बच्चों को किसी ने मार दिया है, क्योंकि आपकी जान की वैल्यू अब बस एक रील बनाने वाले को ही रह गई है, और वो भी तब तक जब तक वो ट्रेंड चल रहा है। फाइनल कंक्लूजन की किसी को नहीं पड़ी। ऑडियंस को बस अपनी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ में कोई केस चाहिए रेज बेट करने के लिए, एंड क्रिएटर्स उस रेज को फीड करते हैं। ये देश सही में मर चुका है।